हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जो सुंदर कला है ना जेईई एडवांस की, वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। हम जो ग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो पीवी ग्राफ जनरली देखते हैं, ठीक है। और एडवांस की खूबसूरती है कि उन्होंने एक नया ही ग्राफ दे दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन में आराम से पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 900 केल्विन पे दे रखी है। सबसे पहले तो आइडियल गैस पे अंडरलाइन करें, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि दो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वेश्चन ने ही बोल दिया दो रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रोसेस 1 हो रहा है, उसके बाद प्रोसेस 2 हो रहा है। ये प्रोसेस 1 आपको दिख रहा होगा, ये प्रोसेस 2 हो रहा है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद शोन बिलो इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम। क्या बात है, मतलब क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो फर्स्ट प्रोसेस से वर्क हो रहा है वो सेकंड प्रोसेस के वर्क के क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और आपको क्या वैल्यू निकालनी है, ln v3 by v2 की। अब सर क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है उसके बारे में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको कैसे सोच रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले पहला प्रोसेस दिखाऊं मैं तुमको। ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता रहा हूं वो पता नहीं कितने क्वेश्चंस में लगने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले आपको प्रोसेस फर्स्ट समझना पड़ेगा कि प्रोसेस फर्स्ट क्या है। प्रोसेस फर्स्ट कौन सा प्रोसेस है, आराम से देखो। यहां पे आपको दिख रहा है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है प्रोसेस 1 में। जी हां, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, और एंट्रोपी कांस्टेंट कौन से प्रोसेस के लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो होता है। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आपने सर अभी बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसका चेंज क्या होता है, जीरो। तो यहां पे फर्स्ट प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। पहले तो प्रोसेस को समझना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस है, जब तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा पाओगे ना यार। हाँ, चलिए प्रोसेस सेकंड की बात करते हैं। प्रोसेस सेकंड कौन सा है, आइए प्रोसेस सेकंड की बात करते हैं। सर आपने कमाल की बात बता दी, कौन सी, कि सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो होता है, डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स भी जीरो होता है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेकंड वाला प्रोसेस देखें तो क्या आपको ये फील नहीं आ रही कि यहाँ पे जो U है, ये बेटा यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूं। U का मतलब इंटरनल एनर्जी है, R का मतलब गैस कांस्टेंट है। ये सब क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने लिखा नहीं, फालतू जगह वो ऑक्यूपाई करता। S का मतलब एंट्रोपी है, और क्वेश्चन में दे रखा था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5R/2। बात समझ में आ गई, सबका मतलब समझ में आ गया आराम से। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। चलिए यहाँ पे U का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। U का मतलब यहाँ पे है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और S का मतलब क्या है यहाँ पे, S का मतलब है बेटा एंट्रोपी। S का मतलब क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी। अब क्लियर। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है सेकंड प्रोसेस में, और मेरे को बताना आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो क्या इंटरनल एनर्जी होती है, केवल और केवल फंक्शन किसका, टेम्परेचर का। फॉर आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। याद रखो, ये हम आप सभी को बताया भी जाता होगा, फंक्शन केवल किसका होती है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ये बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी भी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। मतलब फोर आइसोथर्मल प्रोसेस हम ये बोल सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल मतलब होता है बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट। हर एक बात आपको समझ में आएगी बहुत बारीकी से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी उड़ा दूंगा मैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइडियल गैस के लिए। ध्यान से दोनों कान खोल लेना। आइडियल गैस के लिए अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, और दोनों रिवर्सिबल तो है ही। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अरे बोलो यार, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आराम से देखो, तो हमको अगर दोनों प्रोसेस पता चल गए कि फर्स्ट वाला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है, दूसरा वाला रिवर्सिबल आइसोथर्मल है क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, ये U/R है, और यहाँ पे जो R है ना वो गैस कांस्टेंट है। यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट,
यहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट, आराम आराम से देखो। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं उसकी आराम से कारीगरी देखना। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रख कर रहा हूं। अब आपको पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो आइए बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क होता है उसका एक, चाहे रिवर्सिबल लगाओ चाहे इरिवर्सिबल लगाओ, उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा NCVM डेल्टा टी। डेल्टा टी देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहना। यहां पे जो टेम्परेचर है इस वाली कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन पे जो टेम्परेचर है वो T1 है और वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 900 केल्विन। इस वाली जब कंडीशन में आए तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T2 है और फिर ये जो T2 है वो कांस्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। आराम से बात समझ में आ गई? तो बताइए NCVM T2 माइनस T1। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। और इनिशियल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है ये 900 केल्विन। कितना दे रखा है? 900 केल्विन। बात इतनी बार आराम से समझ में आ गई? चलिए अब ये तो प्रोसेस था हमारा, क्या था? अरे कौन सा प्रोसेस था यार? W, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, अब चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला यही होता है। जी हाँ, लेकिन ये ध्यान से सुन लेना, दोनों के लिए फाइनल टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, इसलिए कभी भी वो बराबर नहीं आते। हाँ ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। तो W सेकंड का मतलब ये होता है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें ही बताता जा रहा हूं जहां पे बच्चा आपको समझ में नहीं आती। तो W सेकंड का अगर हम मतलब देखें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस NR। अब बताओ T2 लोगे या T1? T2 लोगे ना, ये वाला प्रोसेस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस NR T2 ln। बताइए क्या लोगे? फाइनल वॉल्यूम क्या है? V3 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V2। आराम से देखो, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आए, बिल्कुल अलग अलग दिखे। माइनस NR T2 ln V3 by V2। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमको क्वेश्चन में निकालना है ln V3 by V2। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? ln V3 by V2। अब सर आप हमको एक चीज बताइए, ये इतनी सारी वेरिएबल्स है, ये लाओगे कहां से? लिया है? बोलो लिया है क्या? देखो पहले तो n से n काट दो, n से n पहली फुर्सत में काट दिया। चलिए लिया है, बात करें आगे। चलिए तो आपको ये u by r दे रखा है, u by r दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखना भाई बेटा ध्यान से, अगर मैं इसको क्या इनिशियल और इसको फाइनल, ऑब्वियसली ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखना u2 डिवाइड बाय r माइनस u1 डिवाइड बाय r। r तो कांस्टेंट है ना यार, अरे r तो कांस्टेंट है ना। हाँ तो यहां पे अगर हम बात करें, चलिए बताइए, बोलते जाइए। तो ये आपका आ गया क्या? डेल्टा u अपॉन r नहीं आ गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और डेल्टा u का फॉर्मूला लिख दूं यहां पे, बहुत शानदार वाला, यहां पे लिख दूं डेल्टा u का फॉर्मूला, यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, डेल्टा u बराबर NCVM डेल्टा t। और डेल्टा t मतलब क्या? T2 माइनस T1। T2 कौन सा? ये वाला टेम्परेचर। आराम से देखो, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको माइनस करने पे क्या वैल्यू आएगी? 2250 और 450 को आप माइनस करेंगे 2250 माइनस कितना? 450। क्या मैंने सही लिखा? नहीं लिखा सही, मैंने सही नहीं लिखा। देखो आप बताता हूं कैसे नहीं लिखा सही। बेटा फाइनल माइनस क्या करना था? इनिशियल। ये हमने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 450 माइनस 2250, तो ये आपका आएगा माइनस 1800। बताओ यहां पे बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो आराम से, हम आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है चलिए, तो यहां से आपकी जो डेल्टा u की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? डेल्टा u की वैल्यू आ गई माइनस 1800 r, विच इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला। बताओ n की वैल्यू क्या है यहां पे? अरे n की वैल्यू क्या है? 1। CVM की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5r/2। T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। तो अगर हम ध्यान से देखें और इन दोनों को इक्वेट करें तो ये आ रहा है आपका 5r/2, T2 आपको निकालना है माइनस 900। आप आराम से देखें, r से r कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया माइनस, माइनस आपका यहाँ पे रहेगा इंटू 2/5, तो ये 36, ये आपका आ जाएगा, ये कितनी बार कट गया? 5 3 15, कितना हो गया? 350 हो गया। और ये आपका आ गया कितना? T2 माइनस 900। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका T2 आता हुआ नजर आएगा आपको 700, कितना हो गया? 5 3 15, कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा, यहाँ पे 360 आएगा बेटा, 360 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया माइनस 720, माइनस 720 मतलब ये आएगा आपका 900 माइनस 720, मतलब आपका T2 आ गया 180 केल्विन में। आराम से देखो, बहुत सुंदर कैलकुलेशन है, आराम से देखो, एक एक स्टेप हमने बात करी है। तो T2 आपका निकल गया 180। अब तो खेल ही खत्म हो गया, अब तो खेल ही क्या हो गया? खत्म हो गया। आ जाओ बात कर लेते हैं, आ जाओ।
यहां तक बात समझ में आ गई। T2 आ गया आपका कितना 180 केल्विन आ गया। चलिए मिटा दो इसको, चलो आराम से देखो। तो हमको ln V3/V2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखते जाना भाई आराम से देखते जाना, बिल्कुल पेशेंसली सुनना बात को, नहीं तो फिर बैठेगी नहीं बात। हाँ तो अगर आप ध्यान से देखो तो CVM की वैल्यू क्या आई, CVM की वैल्यू क्या आई 5r/2, CVM की वैल्यू क्या आई 5r/2। ठीक है, आ भाई इधर आओ, आराम से बताओ मुझे T2 की वैल्यू कितनी आई 180, T1 की वैल्यू कितनी आई 900, आराम से देखते जाना। R को R रहने दो, T2 की वैल्यू कितनी आई, अरे बोलो यार 180, और यहाँ पे क्या आया, बोलो 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 ln V3/V2। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से देखो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो R से R कट गया, तो यहाँ पे अगर आप 5/2 इनटू ये कितना आया बेटा, अच्छा माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस और ये वाला माइनस, एक मिनट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलिए तो 5/2 900 में से 180 गया तो 720 बच गया वापस, तो ये आएगा माइनस का 720 और यहाँ पे आएगा 180 और क्या आएगा माइनस का ln V3/V2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कटता हुआ दिखाई देगा, माइनस से कट गया 4 बार, ये कट गया 2 बार, तो आपको ये ln V3/V2 की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 10। मतलब आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 10। देखिए क्वेश्चन की कारीगरी, देखिए एडवांस की कारीगरी, मतलब आपसे उसने रिवर्सिबल एडियाबैटिक का वर्क डन भी पूछ लिया, उसने आपसे क्या पूछ लिया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का भी वर्क डन कैलकुलेट करवा लिया, उसने आपसे ग्राफ देख के प्रोसेस को पहचानना भी क्वेश्चन ने करवा लिया। इतनी सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन में करनी थी, जब जाके आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हो केवल ये नहीं सोच के देखे कि भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो हमारे काम का तो है ही नहीं, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें। जरूरी ये है कि नीट में हो सकता है आपसे ये प्रोसेस का नाम ही पूछ ले, तो प्रोसेस का नाम कैसे सोच सकते हैं, ये तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, ये माइंड हमारा स्ट्रांग हो जब भी चाहे पेपर कोई सा भी हो, ठीक है। चलिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो हम उसको दूर कर पाएंगे ऑब्वियसली। चलिए मिलते हैं।